गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और इस बार मेरी एनर्जी डिफरेंट है क्योंकि हर बार नया हाईज मार्केट्स बना रहा है। पिछले हफ्ता भी हिस्टोरिक था और ये हफ्ता भी हिस्टोरिक था, बट यस, फ्राइडे के दिन जरूर से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी और लाजमी है। और ये मैं तो बोलूंगा कि हेल्दी है, ऐसा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। कहीं ना कहीं डीआईआईज की तरफ से प्रेशर था, वो लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। एफआईआईज फिर भी बाइंग कर रहे हैं और बिजनेस अपडेट्स बहुत बढ़िया है। Q1 के जो अपडेट्स रिजल्ट्स आने वाले वो भी बढ़िया आने की उम्मीद है। मंथली अपडेट्स बैंक्स दे रही है या ऑटो नंबर्स और सारी चीजें अच्छी आ रही है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी हमें पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड मार्केट्स में है नहीं। 19,150 से 19,250 का लेवल से जहां पे सपोर्ट लेगा। निफ्टी में 19,300 का एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। कल भी मार्केट लास्ट में थोड़े बहुत बाउंस बैक करने की कोशिश की है। और एसजीएक्स निफ्टी को भी देखता हूं तो वहां पे भी पॉजिटिविटी दिख रही है। और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स तो बढ़िया कर ही रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में तो अभी भी जो सफर है वो उसको तय करना बाकी है। जैसा कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी, उन्होंने जबरदस्त किया, मिड कैप ने जबरदस्त किया है। सो ओवरऑल आई थिंक तेजी में रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स है। एक राय ये भी दूंगा कि एक्सुबरेंस के साथ मार्केट्स में नहीं काम करें। इन लेवल्स पे फ्रेश एंट्री अननेसेसरली नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जहां पे आपको कन्विक्शन नहीं है वहां से एग्जिट लेके जहां पे कन्विक्शन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वहां पे स्विच करने की कोशिश करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मार्केट्स में इन लेवल्स पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अब हम कुछ डिस्कशन और करें। देखिए, क्वार्टरली अर्निंग्स अब समय शुरू होने वाला है। जुलाई के महीने में क्वार्टरली अर्निंग्स के प्रेशर रहते ही हैं। आईटी कंपनीज वैसे भी अगुवाई में रहते हैं, उनके रिजल्ट्स आएंगे। और सबसे पहला टीसीएस रिजल्ट अनाउंस करेगा, वो है 12 तारीख को। फिर 13 तारीख को विप्रो करेगा, एचसीएल टेक भी कर रहा है। सो ओवरऑल आईटी वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, बट एक चीज अच्छी है कि ये सारी नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव डिमांड की जो न्यूज है यूएस से, वो सब डिस्काउंटेड लगती है। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्शन नेगेटिव रिजल्ट्स पे नहीं देगा मार्केट्स। अब रिलायंस मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। इन लेवल्स पे रिलायंस की भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, एचडीएफसी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आ ही रहे हैं। सो ओवरऑल मार्केट्स इन सब बड़े जो स्टॉलवर्ड्स है उन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। स्मॉल कैप मिड कैप तो ठीक है, वो अपने जगह पे है ही है, बट जो लार्ज कैप्स है वहां पे अच्छा माहौल बना हुआ है। इवन पीएसयूज आर डूइंग वेल। भेल ने अच्छा परफॉर्म किया, ओएमसीज ने बढ़िया परफॉर्म किया और लगता है कि और आगे भी वो लोग परफॉर्म करेंगे। और मार्केट्स की नजरें डॉलर पे बनी हुई है। डॉलर सर्टेनली स्ट्रांग हुआ है, रुपी वीक हुआ है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे बनी हुई है, मॉनसून का प्रोग्रेस है, ये सारी चीजें। और इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आगे मार्केट्स को गवर्न करेंगे। सो इंटरनेशनल डेटा में भी चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। फिर मैक्रो फ्रंट पे अगेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा वो भी आने वाले हैं। यूएस अपना इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज करने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। डब्ल्यूपीआई इंडेक्स रिलीज होने वाला है इंडिया का भी। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इवेंट्स तो काफी रहेंगे। बाकी फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है क्वार्टरली अर्निंग्स जो शुरू हो रहा है, वहां पे पूरी नजरें बनी रहेगी। सो वॉलेटिलिटी और रिजल्ट्स जहां पे आ रहे हैं वहां पे थोड़ा ध्यान से काम करें। और अब मैं निफ्टी का आउटलुक देना चाहता हूं। निफ्टी, जैसा कि मैं कह रहा हूं, वॉलेटिलिटी वर्ड अभी यूज किया है, तो आउटलुक वॉलेटाइल है। और टेक्निकली जो लेवल्स आ रहे हैं वो 19,270 से लेकर 19,210 ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और रेजिस्टेंस जो है 19,390 से 450। इनफैक्ट 450 के ऊपर निफ्टी गया था, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है। लाजमी प्रॉफिट बुकिंग जो आना था वो आई है। और अब मैं आगे बैंक निफ्टी की बात करता हूं। बैंक निफ्टी 44,925 पे बंद हुआ, वहां पे भी वॉलेटाइल है। और आउटलुक जो है, और 44,790 से लेकर 44,390 विल बी अ सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस जो है 45,070 से लेकर 45,320। और अब मैं वापस से जो दूसरा इंडेक्स है वो है, दूसरा जो एसेट क्लास है वो है यूएसडी आईएनआर। वहां पे देखिए यूएसडी आईएनआर, यूएसडी काफी स्ट्रांग हो गया आईएनआर के सामने। पिछले 2-3 दिनों से एक गजब की गिरावट आई है रुपए की स्ट्रेंथ में। सो ये थोड़ी डरने की बात है मार्केट्स के लिए। और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, 8230 के लेवल्स को ब्रेक किया है और एक हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। सो लेट्स सी, अपना 20 डेमा को ब्रेक किया है। सो मुझे लगता है कि 8290 से लेकर 8350 तक के लेवल्स है जहां पे एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा डॉलर। यूरो में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए, वहां पे भी एक स्ट्रेंथ आ रही है डॉलर के साथ ही।
और वहां पे भी हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। 20 डेमा जो है 8950 का उसके ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है मार्केट्स। तो डॉलर यूरो, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। और डॉलर इंडेक्स भी इनफैक्ट टेक्निकली वीक है, मैं यही बोलूंगा सेल ऑन राइज की रणनीति ही अपना सकते हैं वहां पे भी। डॉलर हालांकि तेज हुआ बट उसके साथ डॉलर इंडेक्स उतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हुआ है और वो अपने अभी 200 डेमा के नीचे ही है और कहीं ना कहीं 101.92 पे बंद हुआ है। सेल ऑन राइज 101 से लेकर 99.30 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो 102 से लेकर 103.50 का, ये भी काफी वॉलेटाइल वैसे हो रखा है। गोल्ड में कहीं ना कहीं अगेन ये अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया है, टेक्निकली वीक था बट इस हफ्ते हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है तो एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। सो 58,690 इसका 20 डेमा है, वहां पे सपोर्ट लिया है और 58,762 मैं एमसीएक्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं गोल्ड की, तो 58,690 से लेकर 58,450 इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी 59,090 टू 59,270। सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएंगे और यहाँ पे भी अपने 20 डेमा 70690 पे सपोर्ट क्लोज किया है और 71,310 ये एमसीएक्स सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के मैं भाव बोल रहा हूँ और यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की जा सकती है। सपोर्ट जो है 70530 से लेकर 69950। कॉपर अगेन रेंज बाउंड है, ये टेक्निकली वीक था, 200 डेमा के नीचे भी था और अभी भी है बट अगेन इसने भी हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। 20 डेमा के ऊपर 718 पे बंद होने पे 718 के ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है, 722 जो लेवल्स है। सो ओवरऑल सारे एसेट क्लासेस में जो बेरिश आउटलुक था पहले मेटल्स और बेस मेटल्स की बात कर रहा हूँ, प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स की, तो ये सब कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दैट कैन नॉट बी अ ग्रेट थिंग फॉर इक्विटी मार्केट्स, तो ये थोड़ा देखने की जरूरत है। अब मैं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक पे आ रहा हूँ। ये टेक्निकल पिक है, लोग मुझे फंडामेंटल्स के लिए ज्यादा देखना पसंद करते हैं। जैन साहब के जेम्स तो मैं रोज दे ही रहा हूँ, वहां पे देखिए, और मैं कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स भी इनफैक्ट अपलोड करता हूँ, जो मैंने जी बिजनेस पे दिया उसका 1 मिनट का मैं शॉर्ट वीडियो भी बना के अपलोड कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको देखिए आप लोग। तो पेट्रोनेट एलएनजी, अगेन मैं पीएसयूज की बात कर रहा था, बुलिश ऑन पीएसयूज, तो बाय करें। सीएमपी जो है 230 का है, 237 से 240 का टारगेट लगाए, स्टॉप लॉस 225। इसने भी अपना ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है 227 के ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है और 225 का इसका 20 डेमा है, उसके ऊपर बंद हुआ है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग लगता है। और टेक्निकल पिक ऑफ द कमोडिटीज, और इस बार एग्री कमोडिटी है, नॉन एग्री नहीं है। नॉन एग्री पे काफी बात मैं ऑलरेडी कर चुका, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सब पे। तो अब यहाँ पे मैं कोकुड़ इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा जो इक्विटी वाले उनको फैसिनेट नहीं करेगा बट कॉटन सीड ऑयल केक बोलते हैं इसको, यहाँ पे सेल की आइडिया हम दे रहे हैं और ये स्टॉक भी काफी, ये कमोडिटी भी काफी चला हुआ है और लोअर टॉप फॉर्मेशन इस बार कंटिन्यूअसली बना रहा है और 20 डेमा जो 2530 उसके नीचे बंद हुआ है, तो 2432 इज द सीएमपी कोकुड़ का, और जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स पे लिस्टेड, और 2320 से लेकर 2290 का टारगेट लगाएं, स्टॉप लॉस 2530। So thank you so much once again for the patient hearing. I hope you like my video. Thank you.